नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। 7 सितंबर 2025 को सालों बाद लगने जा रहा है ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण जो 6 राशि वालों के किस्मत के द्वार खोल देगा, अपार धन की प्राप्ति कराकर ये इन्हें करोड़पति बनने की राह पर ले जाने वाला है। कौन कौन सी राशियां इनमें शामिल हैं जिन पर चंद्रदेव खजाना लुटाने वाले हैं, साथ ही में जानेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं जानिए। और अगर आप गर्भवती महिला हैं तो कुछ सावधानियां हैं जिसे आपको बरतना होगा, नहीं तो इसका सीधा असर आपके होने वाले शिशु पर होगा। सारी जानकारी जानिए आज के इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय चंद्रदेव जरूर लिखें ताकि भगवान चंद्रदेव जी की कृपा से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे और आपके जीवन का हर कष्ट खत्म हो जाए। दोस्तों, साल का यह एक बहुत ही खास चंद्र ग्रहण होने जा रहा है जो कि जल्द ही लगने जा रहा है और इसे लेकर लोगों के बीच उत्सुकता और आशंकाएं दोनों बनी हुई हैं, क्योंकि यह ग्रहण अपने आप में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आकर गहरे लाल रंग में दिखाई देगा, यानी जिसे आम बोलचाल में ब्लड मून कहा जाता है। यह घटना भारत के हर राज्य में प्रत्यक्ष दिखाई देगी और साथ ही इसका ज्योतिषीय प्रभाव पूरे विश्व और हमारे देश पर भी महसूस होगा। चंद्र ग्रहण का मतलब चंद्रमा का पृथ्वी की ओट में आ जाना है। इस स्थिति में सूर्य एक तरफ, चंद्रमा दूसरी तरफ और पृथ्वी बीच में होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया की गहन परत में प्रवेश कर पूरी तरह ढक जाता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण बनता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही होता है और यह खगोलीय घटना अपने आप में बहुत दुर्लभ और दैविक मानी जाती है, इसीलिए लोग इसे बड़े ध्यान और श्रद्धा से देखते हैं। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वातावरण की परतों से गुजरती है तो उसकी लाल किरणें अधिक मुड़कर चंद्रमा की सतह तक पहुंचती हैं और इसी कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पूरी तरह गायब नहीं होता बल्कि गहरे लाल भूरे रंग में दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह केवल छाया और प्रकाश के विवर्तन का खेल है, परंतु दृश्य रूप में यह अत्यंत मनोहर और प्रभावशाली होता है। कई लोगों का मानना है कि ग्रहण वास्तव में केवल आकाशीय छाया है और इसमें रहस्यमयी कुछ नहीं है, पर ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे अशुभ भी माना गया है। इसलिए हमारे आर्ष मुनियों ने इस समय को विशेष सावधानी, साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त बताया है। ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की बात कही जाती है और इसका प्रभाव जल, भूमि और मनुष्य सहित समस्त प्राणियों पर दिख सकता है। ऊपर से पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के कारण भाव प्रवृत्ति में भ्रम और अस्थिरता आ सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ग्रहण का प्रभाव लगभग 120 दिनों तक बना रह सकता है। इस बार विशेष रूप से कई ज्योतिषी मानते हैं कि इसका असर कार्तिक पूर्णिमा तक महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, 122 वर्षों बाद ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह जो चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से ब्लड मून के रूप में लगने जा रहा है, इस दिन अगर आप ज्योतिष के उपाय करेंगे तो इसका आपको सीधा असर देखने को मिलेगा, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:36 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए।
साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल ना करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो, आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो, तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। इस बात का आप लोग विशेष करके ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान पति पत्नी बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, अभी तक हमने आपको चंद्र ग्रहण की वह जानकारियां दी जो आपका जानना बहुत जरूरी था। अब ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार उन भाग्यशाली राशियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनका जीवन आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लग जाएगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के बाद जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और धन का लाभ देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति इस चंद्र ग्रहण के बाद प्राप्त होगी। दोस्तों, मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है कि इनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपके मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेष राशि वाले अनेक प्रकार की सफलताएं देखने वाले हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान चल रहे थे। आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु केतु की दिशा आपके जीवन में अब बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों के जो पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं या जिनको आपने उधार दे रखा है, वह पैसे इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने आप वापस मिल जाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे, उस निवेश से आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव देखने वाला है।
अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से अगर 8 रोटी खिलाते हैं तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है इस चंद्र ग्रहण के बाद कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे थे और उसमें बड़ी परेशानियां आ रही थीं तो वह समस्याएं अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं, आपकी शादी के योग्य बन रहे हैं। लंबे समय से अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान चल रहे थे, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव इस चंद्र ग्रहण के बाद आने वाला है। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, वह संपत्ति इस चंद्र ग्रहण के बाद आराम से बिक जाएगी और आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बन जाएंगे। समाज में आपके मन और सम्मान में वृद्धि होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती या कैसी भी ऐसी समस्या है, वह आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप पर साक्षात देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। आपके वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के योग्य बन रहे हैं। लंबे समय से आप अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुके थे, लेकिन आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। करियर, कारोबार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में अब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देना होगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए